केंद्रीय बजट को लेकर कहा जे.एन. तिवारी, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने। मैं जे.एन. तिवारी, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश। आज लोकसभा में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट पेश किया है। इस केंद्रीय बजट से देश के सरकारी कर्मचारियों को बहुत उम्मीदें थीं। चुनावी वर्ष में पेश किए जाने वाले इस आम बजट से कर्मचारी बहुत सी उम्मीदें लगाए हुए बैठे थे। विशेष तौर से कर्मचारियों की पुरानी पेंशन का मुद्दा, जो एक ज्वलंत मुद्दा है और विगत 18 सालों से चल रहा है, इस चुनावी वर्ष में उस पर निर्णय आ जाने की कर्मचारियों को पूरी उम्मीद थी। 18 महीने का महंगाई भत्ता जो फ्रीज किया गया है, उस महंगाई भत्ते को रिलीज करने की भी उम्मीद कर्मचारी लगाए हुए थे। बजट का सबसे निराशाजनक पहलू आयकर स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना है। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि आयकर स्लैब में कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन आयकर स्लैब की न तो ऊपरी सीमा बढ़ाई गई है और न इनकम टैक्स में कोई रिबेट दिया गया है। ये एक अच्छा सिम्टम है कि प्रदेश में आयकर देने वालों की संख्या नित्य प्रतिदिन बढ़ रही है, लेकिन इसमें सबसे अधिक संख्या अगर देखी जाए तो कर्मचारियों की ही है। कर्मचारियों का वेतन सीधे उनके बैंक अकाउंट में जाता है, पैन नंबर के साथ जाता है, इसलिए कर्मचारी ईमानदारी के साथ प्रतिवर्ष रिटर्न भी भरता है और इनकम टैक्स भी देता है। हम ये मानते हैं कि यह अंतरिम बजट है और अंतरिम बजट में सरकार के पास बहुत कुछ करने की गुंजाइश नहीं होती है। विशेषकर वित्तीय कोषीय और नीतिगत निर्णय लेने में सरकारें बचती हैं। अंतरिम बजट का मकसद साल के कुछ महीनों के लिए काम चलाऊ बजट की व्यवस्था होती है, उसी हिसाब से बजट प्रस्तुत किया गया है। लेकिन फिर भी इस बजट से कर्मचारियों को जो उम्मीद थी, कर्मचारियों को बहुत अधिक निराशा हुई है। बजट में एनपीएस धारक जो हैं, जिनकी उम्र 75 वर्ष है, उनको भी ये उम्मीद थी कि उनके लिए कुछ रियायतें आएंगी और उनकी निकासी पर कुछ उनको रियायतें मिलेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बजट में नौकरियां सृजित करने के बारे में भी कोई घोषणा नहीं की गई है। कुल मिलाकर के प्रदेश का कर्मचारी और देश का कर्मचारी इस बजट से निराश है। हम इस बजट को कुछ मामलों में अच्छा कह सकते हैं। बजट में महिलाओं के लिए कुछ रियायतें दी गई हैं, उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है, लेकिन कर्मचारियों के दृष्टिकोण से ये बजट अत्यंत ही निराशाजनक है। हम उम्मीद करते हैं कि जुलाई में जो नियमित बजट आएगा, उस बजट में कर्मचारियों की कुछ लंबित समस्याओं पर निर्णय हो जाएगा। विशेषकर पुरानी पेंशन के मामले में निर्णय हो जाना चाहिए। 18 महीने का जो महंगाई भत्ता फ्रीज किया गया है, उस पर निर्णय हो जाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण इशू यह है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बन जाए, उनके लिए न्यूनतम मजदूरी तय हो जाए और संविदा पर जो काम कर रहे हैं उन कर्मचारियों का नियमितीकरण कर दिया जाए। जुलाई का फिलहाल हम इंतजार करते हैं। जय परिषद।